सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आम खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त कर रहे हैं। जर्नैल आते हैं, जर्नैल क्या एक 76 ग्रुप से है, एक 77 ग्रुप से है और एक चकवाल से थे और ये गुजर खान से हैं। और प्रमोशन जो है, पोस्टिंग जो है वो सलाहियतों की बुनियाद पर है। अगर इसको भी आप सवालिया निशान बनाएंगे तो मुझे बहुत अफसोस है। 5 मिनट पूरे तो जी। सारी फौज ने जबरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ऑफ कोर्स मेरी 15वीं वजारत है और ये उनकी कौमी जिम्मेदारी भी है। ये हमारी फौज है और ये उसकी कौमी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के टिड्डी दिल हो, जल्जला हो, आफात हो, सैलाब हो। सारी दुनिया में आज बरतानिया में क्या हुआ है जी, वहां पेट्रोल के ड्राइवर नहीं मिले तो क्या फौज को कॉल नहीं किया गया? क्या वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के वक्त फौज नहीं कॉल हुई? और इंडिया के हालात देखें, क्या हालात बने वहां, क्या उसकी सूरत हाल बनी। क्या हम पाकिस्तान जैसे हसास जिम्मेदार अदारों को अगर इस तरह मीडिया पर सवाल जवाब करेंगे तो बहुत गैर जिम्मेदारी हो। मैं एक देखें, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरा फर्द जो हैं वो ही अदारा होते हैं, फर्द के नाम से अदारे होते हैं। ये सलाहियतों के एक दिन में कोर कमांडर नहीं बन जाता। कोर कमांडर के लिए एक जिंदगी सर्फ करनी पड़ती है, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, रेगिस्तानों में, रेगजारों में, और इतनी हार्ड जॉब करनी पड़ती है कि जिसका पहले ऐसा सिलसिला नहीं था। सो काइंडली यस, देखें वो साबित हो गया कि न्यूजीलैंड के मसले में इंडिया मुलव्वस था और है, और हमने जितनी उसको सिक्योरिटी दी है कोई सोच भी नहीं सकता। और मैंने तहकीक के बाद ये बयान दिया था कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जितनी सिक्योरिटी न्यूजीलैंड को प्रोवाइड की गई है उतनी तो उनकी फौज नहीं है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये बदनीयती भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर दिया। उनका कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत वज़ीर आज़म उनके खानदान और दोस्तों को एहतसाब से इस्तिस्ना देते हुए अपोजिशन को निशाना बनाए रखना चाहती है। पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खास तौर पर खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। ये ट्वीट किया गया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। नैब ऑर्डिनेंस नैब को इसके असल मकसद की तरफ ले जाने की कोशिश है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो हुकूमत और सियासतदानों पर नजर रख सके। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। नैब इसलिए बनाई गई थी, पहले तो इदारे तो पहले भी थे ना, आपके पास FIA भी थी, सूबों में एंटी करप्शन भी थी और ये सारे इदारे थे, तो नैब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नैब बनाया गया इसलिए कि जी ये तो सारे इदारे जो हैं ये एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के मातहत हैं, तो एक आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके कि जो सियासतदान बैठे हुए हैं जो फैसले कर रहे हैं उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस। उनको आपने हाउसिंग सोसाइटीज के आपस के झगड़ों के अंदर डाल दिया, तो और उसकी वजह से हुआ क्या कि हमने ये देखा है कि जो वाकई जो बुनियादी मकसद था उसके अंदर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने पिंडोरा पेपर्स पर FBR समेत मुतल्लिका इदारों को तलब करने का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि हमने पैनमा पर भी इदारों को तलब किया, हमारे पास तलबी और वारंट के इख्तियारात हैं। पहले भी बुलाते रहे इस किस्म के इश्यूज पे, इनका भी बुलाएंगे, हमने पनामा पे बुलाया, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन समन के भी हमारे पास है, वारंट के भी इख्तियारात हैं। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो किया है उसी तरह पहले बड़े कमीशन बनाए हैं उन्होंने, 2-3 शुगर पे, वीट पे, मेडिसिन पे, लेकिन आउटकम कुछ नहीं हुआ। इस तरह ही वो इसको शायद कवर करें, इंशाल्लाह हम इसको टेकअप करें। हमने भी 480 अरब की है, ये रिकॉर्ड है 3 साल में। इसमें भी अगर जहाँ जहाँ हमने देखा वहाँ पे रिकवरी होगी। उन्होंने अपने आप को कवर किया, जो 3 साल में उन्होंने कुछ गड़बड़े की हैं उसको उन्होंने अब समझे अपने आप को NRO दिया। वहां से पता चल रहा है कि अपने आने वाले दिनों में उनको जो खतरात है अपने अकाउंटेबिलिटी के हिसाब के उन्होंने अपने आप को
और लीगली कवर करने की कोशिश। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मजीद क्या कहना था चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? जी बिल्कुल, आज पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ था और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि पिंडोरा पेपर्स पर FBR समेत मुतल्लिका इदारों के जो सरबराहान हैं उनको तलब किया जाएगा, जिस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने कहा कि हमने पनामा पर भी इदारों को तलब किया था और हमारे पास तलबी और वारंट के इख्तियारात मौजूद है। जबकि उन्होंने कहा कि पिंडोरा पर हुकूमत माजी की तरह कमीशन बनाया है, पहले भी अद्वियात, चीनी और गंदम बहरान पर कमीशन बनाया लेकिन कुछ नहीं बना। जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऐलान किया कि हम पिंडोरा का मामला भरपूर तरीके से उठाएंगे, पिंडोरा पर मुतल्लिका इदारों को डाटा जमा करने में वक्त नहीं लगाने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने अपने आपको एनओरो दे दिया है मगर एहतसाब से बचने के लिए हम नहीं करेंगे। ठीक है उस्मान खान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। नैब ऑर्डिनेंस और मुल्की सियासी सूरत हाल। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदार तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास शुरू हो चुका। इजलास में सीनियर विफाकी वज़रा, पार्टी रहनुमा शरीक है, जबकि कोर कमेटी को नैब ऑर्डिनेंस पर एतमाद में लिया जाएगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा इजलास शुरू हो चुका? जी, वजीर खारजा शाह महमूद, वजीर दिफा परवेज खट्टक, वजीर प्लानिंग असद उमर कोर कमेटी इजलास के लिए जो है वज़ीर आज़म हाउस उस वक्त पहुंच चुके हैं। इसमें फवाद चौधरी, मुराद सईद, हमाद अजहर, खुसरो बख्तियार और दीगर जो है कोर कमेटी के इजलास में जो है वो शरीक हैं। इजलास जो है जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लिमानी और सियासी और सलामती के अमूर पर जो है वो मुशावरत की जाएगी। कोर कमेटी को अहम कौमी और आलमी सतह के फैसलों पर भी एतमाद में लिया जाएगा और पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने से मुतल्लिक अमूर DVM पर भी बात होगी। और सबसे अहम जो चीज़ जो कराची और उसके बाद मुमकिन तौर पर पेशरकेपी से जो MNAs के जो इस्तीफे आ रहे थे वो मामला भी जो है आज के इजलास में डिस्कस होने का जो है वो इम्कान है, क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो MNAs जो कराची के साथ और जो खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर भी जो है आज डिस्कशन होगी। ठीक है अवैस क्यानी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इलेक्शन जब भी हो मुझे इमरान खान नजर नहीं आते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन में लोग सब बातों का हिसाब किताब लेंगे। इमरान खान दूसरों के लिए जो पैमाना रखते हैं वही अपने लिए रख लें। इमरान खान ने 2016 में ऑफशोर अकाउंट रखने वालों को चोर कहा था। अब जिन विफाकी वज़रा के नाम आए वो पहले ओहदों से इस्तीफे दें। रखने का मकसद ये है कि आप या तो टैक्स चोरी कर रहे हैं, वफाकी वज़रा हैं, चाहे उन्होंने गुड फेथ में भी किया हो, लेकिन उनके लीडर कहते हैं ये तो चोरी के लिए किया। वही जो पैमाना आप दूसरों के लिए रखते हैं वही रखें। सबसे पहले तो वो जो लोग हैं उनको अपने ओहदे छोड़ने चाहिए, ओहदे छोड़ के अपने आप को, इसलिए कि उनके लीडर ने उनको पहले ही चोर कहा हुआ है। 2016 में कह दिया था कि वो सब चोर हैं और अकाउंट्स हैं। कुछ वज़रा के निकले उनको तो अलग करें ना भाई काबीना से। और अपडेट करेंगे आपको, ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। इवेंट में 16 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रजा भी वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। इवेंट में 16 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रजा भी वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कुलसूम नवाज की वैक्सीन के इशू पर खबर की तस्दीक के लिए हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करने वाले सहाफ़ी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सहाफती तंजीमों की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने पर पुरजोर मजम्मत की जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा ये नादरा सिस्टम में जो खराबी है, जिसमें हमने पहले देखा कि नवाज शरीफ साहब की मुतादिद दफ़ा एंट्री की गई, फिर कुलसूम नवाज उनकी भी हमने एंट्री देखी, तो इस पर उल्टा सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जी बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बुखलाहट का शिकार है कि अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर रहे, लेकिन जिस सहाफ़ी ने इस खबर की ऑथेंटिसिटी के लिए इनके जो अपने हेल्पलाइन नंबर है 1166 उसके ऊपर कुलसूम नवाज का जो ID कार्ड नंबर भेजकर उसने उसकी वेरिफिकेशन करना चाहिए कि उसके पास जो खबर है उसकी वो तस्दीक करने के लिए उसने सरकारी जो वसाइल थे उसका इस्तेमाल किया और उसके ऊपर ही उसके खिलाफ मेल्सी पुलिस स्टेशन के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया सिटी मेल्सी में, जिसके अंदर उसके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया कि उसने एक मुर्दा शख्सियत का जो वैक्सीन का डाटा है
उसको हैक करने की कोशिश की और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसका इंदराज करने की कोशिश की। तो ये मुकदमा हेल्थ डिपार्टमेंट की मुद्दत में जो दर्ज किया गया, ये मुकदमे के खिलाफ जो है अब सहाफ़ी तंजीमें जो है वो काफी तशवीश का इजहार कर रही हैं कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए और उनकी तरफ से जो अपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया जा रहा है, जिसमें ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, उसको बेहतर करने की बजाय उस सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जिसने इस खबर को कंफर्म करने के लिए उनका अपना ही प्लेटफॉर्म यूज किया, जिसके ऊपर कोई भी किसी का नंबर जो है वो भेजकर अगर उसका वेरिफिकेशन करना चाहे तो उसको भेज सकता है। जब उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ मेल्सी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि इल्जाम आयद किया जा रहा है इस सहाफ़ी के ऊपर कि उसने खुद ही एंट्री करवा दी और फिर खुद ही उसको चेक किया, मगर सवाल यहाँ पर बनता ये है कि अगर कोई शख्स एंट्री करवाता है जो कि इस दुनिया से ही चला गया उसके हवाले से, तो वो एंट्री हो कैसे जाती है? असल मसला तो ये है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक बड़ा लूप होल है कि जहाँ पर आप एक मुर्दा शख्सियत जो है उसका अगर आईडी कार्ड नंबर अभी तक जो है वो वैलिड है, वो चीजें चल रही हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो वो सजा याफ्ता हैं, उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करने के बारे में भी खबरें जो है वो दी जा रही थी। अगर ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर एंट्री हो रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉज है और उसको दूर करने की बजाय इस तरह सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं या जिन्होंने इसकी यकीनन कभी नवाज शरीफ साहब की एंट्री हो रही है, कभी मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज, कभी साग डार, और सिस्टम में फ्लॉ दूर करने की बजाय उल्टा अब सहाफियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जो एक्सपोज कर। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। विफाकी और सूबाई हुकूमत ने लापता अफराद के अहले खाना की कफालत से हाथ खड़े कर लिए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अहमद, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने लापता अफराद की कफालत करने, उनके अहले खाना की और उन्हें नौकरी देने से माजूरी जाहिर कर दी है। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर 1-2 अफराद के अहले खाना को नौकरियां दी गई तो कल दर्जनों दरखास्तें आएंगी और फिर सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, नौकरियां देना एक मसला बन जाएगा, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है और मैकेनिज्म सूबाई और वफाकी हुकूमतों से तलब किया है कि लापता अफराद के अहले खाना की कम अज कम कफालत की जाए, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। ठीक है बिलाल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। DHA मुल्तान में ज़ेर तामीर बिजनेस हब की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इस तकरीब में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल शेख शुजाउल्लाह खान और चेयरमैन बोदला बिल्डर्स कर्नल रिटायर्ड ताहिर इकबाल समेत सीनियर मैनेजमेंट और मुल्तान की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल स्टेट इदारे ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। DHA मुल्तान में ज़ेर एहतमाम पहले मेगा कमर्शल मनसूबे बिजनेस हब मुल्तान की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। तकरीब में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल शेख शुजाउल्लाह खान और चेयरमैन बोदला बिल्डर्स कर्नल रिटायर्ड ताहिर इकबाल बोदला समेत सीनियर मैनेजमेंट और मुल्तान की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका को बिजनेस हब में जारी राफ्टिंग समेत दीगर तामीराती सरगर्मियां बराह रास्त दिखाई गईं। कई साल तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून चलाने वाला खुद गैर कानूनी निकल आया। तफसीलात जानेंगे, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, पहले से SBC का कानून चलाने वाला खुद गैर कानूनी निकला। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि सिंध लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जाने से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर बड़ी जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में SBC के साबिक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान ग्रेड 15 के असिस्टेंट निकले। नोटिफिकेशन के मुताबिक SBC में ग्रेड 15 में एडहॉक की बुनियाद पर बतौर असिस्टेंट भर्ती होने वाले शाहिद जमीलुद्दीन खान ग्रेड 20 तक पहुंच गए और प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर तक जो है वो
तैनात होगा। शाहिद जमील की पोस्टों का SBCA में वजूद ही नहीं था, नोटिफिकेशन ऐसा बता रहा है। उसके अलावा साबिक DG शमसुद्दीन सुमरो ने इसकी पोस्ट को सरपरास्त करार दिया था। उसके अलावा जब हमारी बात हुई शाहिद जमील साहब को, तो उनका ये कहना था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये गलत निकाला गया है, कानूनी तरीके से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास आपका। और अब नारोवाल से अच्छी खबर है, जहां DHQ अस्पताल में ख्वाजा सराओं के लिए वार्ड मुख्तस कर दिया गया है। इसी पर देखिए यासिर अरफात की रिपोर्ट। ख्वाजा सराओं के लिए खुशखबरी, नारोवाल के सैकड़ों ख्वाजा सराओं के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्पेशल वार्ड कायम कर दी गई। ख्वाजा सरा अब सेहत की मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकेंगे। सूबाई वजीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेहतरीन मिसाल कायम की गई है, हमें पूरे पंजाब में इसको लागू करना चाहिए। कि इस इकदाम को हमें पूरे पंजाब में लागू करना चाहिए कि चंद बेड हमें मुख्तस करने चाहिए और इससे हमारे जो ख्वाजा सरा बहन भाई हैं उनकी दिल आज़ारी जो आज तक हुई है उसके अंदर कुछ हम कमी ला सकते हैं। ख्वाजा सराओं के लिए कायम मेडिकल वार्ड 5 बेड्स पर मुश्तमिल है। ख्वाजा सराओं को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिसिन और सर्जरी समेत दीगर सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त फराहम की जाएंगी। ख्वाजा सरा ने कहा, हम मार्केट, बाजार, अस्पताल, रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिक मुकाम पर जाते हैं तो इज्जत और एहतराम देने के बजाय लोग हमसे नफरत करते हैं। बहुत खुशी की बात है, नारोवाल ज़िले के अंदर हॉस्पिटल में हमारे लिए डिपार्ट बनाया गया है कि वहाँ जाके हम अपने तफसील से अपनी इलाज कर पाए, कोई रोकने टोकने वाला वहाँ पे नहीं है। पहले हम हॉस्पिटलों में जाते थे तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता था, तो अब हमारे लिए वार्ड इधर बन गई है नारोवाल में, तो अब हम बहुत खुश हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ख्वाजा सराओं की भी किसी ने सुनी है। ख्वाजा सराओं ने पंजाब गवर्नमेंट और स्पेशली डिप्टी कमिश्नर नारोवाल नबीला इरफान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुस्बत कदम उठाते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ख्वाजा सराओं के लिए मेडिकल वार्ड कायम की।